प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन ध्यान करेंगे। तो परमेश्वर ने दूसरी बार सृष्टि ऐसा किया है कि एक आदमी और एक औरत को उनके द्वारा संतान उत्पन्न किया है, उसी के द्वारा और बाकी संसार में संतान जो मनुष्य लोग फैलने की आज्ञा दी। तो यहाँ तक कल अपन ध्यान किए। आज अपना ध्यान अंश है कि बड़े समाज, इस ब्रह्मांड में बड़ी भीड़ है, बड़ी समाज है और कुलीनों है। तो अभी विश्व में प्रशासनिक जो विश्व में शासन कैसे कर रहे, विश्व का सरकार कैसे है, वो आज अपना ध्यान अंश है, उसके बारे में अपन ध्यान करेंगे। तो इससे पहले अपन सुने हैं कि तो एक पहला सोलर सिस्टम रहेगा, सोलर सिस्टम से और बाद में उसे बहुत सारे सोलर सिस्टम से एक 14 सोलर सिस्टम मिले तो एक स्टेलर सिस्टम, और वो स्टेलर सिस्टम ज्यादा मिले तो क्या होता है, एक नेबुला होता है, गैलेक्सी होता है। गैलेक्सी, बहुत सारे गैलेक्सियों से एक नेबुला, और बहुत सारे नेबुला से एक मिल्की वे होता है। तो इसको अपन ध्यान किए। एक सोलर सिस्टम में, एक सूरज का परिवार में 14 ग्रह रहते हैं, उसमें सिर्फ ये ग्रह में क्या होते हैं, निवासित स्थान रहते हैं। एक ही ग्रह में जो लोग डेरा कर सकते हैं, निवास करते हैं, तो बाकी 13 ग्रह में नहीं रह सकते। तो पहला एक 14 सोलर सिस्टम को एक स्टेलर सिस्टम, उस बहुत सारे स्टेलर सिस्टम्स को गैलेक्सी, बहुत सारे गैलेक्सियों को नेबुला, बहुत सारे नेबुलाओं को मिल्की वे कहते हैं। तो इस प्रकार हजारों करोड़ों मिल्की वे और गैलेक्सी और नेबुला और स्टेलर सिस्टम और सोलर सिस्टम विश्व में है। तो और किसी को भी पता नहीं कितना है, सिर्फ परमेश्वर को मालूम है कितने सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में कितने संसार है, और हर एक संसार में कितने कितने मिल्की वे है, कितने नेबुला, कितने गैलेक्सी, कितने स्टेलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, सब है। परमेश्वर को वो मालूम है उसकी संख्या। इसीलिए भजन संहिता में 100 देखिए, भजन संहिता 47 देखिए, 147 भजन संहिता में यहाँ पर परमेश्वर ने सब कुछ परमेश्वर जानते हो, 4 का वचन देखिए, 4 का वचन 147 4 का वचन देखिए, वहां तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हालेलुया। तारों को गिनता और एक एक का नाम परमेश्वर ने रखता है। इसका मतलब हर एक संसार में कितने तारे हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग डेरा कर रहे हैं वहां पर, कितने लोग जीवित है वहां पर, कैसे है एक एक संसार, सब सारी सृष्टि के बारे में परमेश्वर जानते हो। तो उसके संख्या सिर्फ परमेश्वर को ही मालूम है और किसी को मालूम नहीं। तो अभी देखिए, एक एक संसार में एक एक राजा रहते हैं। कौन रहते हैं? एक एक संसार के लिए एक राजा को परमेश्वर ने ठहराया वहां पर, तो खड़ा किया है। एक संसार को एक राजा। इस प्रकार 10 राजाओं के ऊपर, 10 राजाओं होने के बाद उसके ऊपर कौन रहता है? 10 राजाओं के ऊपर और एक राजा, और एक बड़ा राजा। तो उस प्रकार और 10 राजाओं के ऊपर एक बड़ा राजा रहता ना, उस बड़ा राजा बहुत सारे राजाओं के ऊपर, 100 राजाओं के ऊपर और एक बड़ा राजा। पहला 10 राजाओं के ऊपर एक बड़ा राजा, उनके बाद 100 राजाओं के ऊपर और एक बड़ा राजा, और 100 राजाओं होने के बाद 1000 राजाओं के ऊपर और एक राजा। ये है परमेश्वर का जो व्यवस्था विश्व में। तो अभी अपन देख रहे हैं ना, अपने धरती में सरकार कैसा है, उसी प्रकार ये तो छाया है, लेकिन वास्तव एक्चुअली तो उसका सत्य विश्व में है। विश्व के ब्रह्मांड में परमेश्वर ने ऐसा किया है कि एक संसार को एक राजा, और 10 राजाओं के ऊपर और एक राजा, और उस प्रकार 100 राजाओं के ऊपर और एक बड़ा, उनको कहते हैं सम्राट, और 100 राजाओं के ऊपर सम्राट, और 1000 सम्राटों के ऊपर और एक बड़े अधिकार। इस प्रकार परमेश्वर ने नियुक्त किया है, इस प्रकार परमेश्वर ने नियुक्त किया। अभी सारे संसारों के ऊपर 24 प्राचीनों हैं। ध्यान से सुनो, अभी सारे राजा, सारे सम्राटों के ऊपर कौन है? अभी प्राचीनों, 24 प्राचीन। ये बहुत बड़े लोग हैं, ज्ञानवान है, बलवान है, बहुत बुद्धि या ज्ञानवान है, सामर्थ्यवान है।
ये 24 प्राचीन अपने को प्रकाशित वाक्य में इनके बारे में अपन देख सकते हैं। तो अब ये सब जितने राजा है उनके ऊपर 10 राजाओं के ऊपर 100 राजा, हजारों राजाओं के ऊपर और सम्राटों के ऊपर, इस प्रकार सबके ऊपर 24 प्राचीनों है ना, ये सब के ऊपर एक और एक है, उन्होंने राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, ये है असली सत्य। तो अब हम देखें तो पुराने नियम में इस्राएल लोगों के बीच में मूसा का मामू जो इत्रो था, इत्रो ने क्या किया है वहां पर अपने वो अपन देख सकते हैं। वहां पर मूसा में पुराने नियम में वहां निर्गमन में अपन देखें तो मूसा का मामू ने क्या कहते हैं, मूसा के पास आकर, मूसा के निकट या रगुएल या इत्रो, तो उनके पास आकर इतने लोग हैं, ये 6 लाख लोग हैं तुम्हारे सामने, ये सब लोगों को तुम न्याय करना बहुत मुश्किल की काम है, बहुत कठिन की काम है, इसीलिए तुम क्या करो, ये मैं अच्छा बात बताऊंगा, 10 लोगों के ऊपर एक अधिकार को नियुक्त करो और 100 लोगों के ऊपर एक अधिकार को और 1000 लोगों के ऊपर और एक अधिकार को और 10,000 लोगों के ऊपर और एक अधिकार को, इस प्रकार नियुक्त करो। उन्होंने न्याय बताएगा, किसी ये कठिन है ये सबको न्याय, और ये सबसे जो मुश्किल की काम जो होते हैं कठिन की न्याय बताने में, तो उन्होंने आखिरी में तुम्हारे पास आना, तब तुम बताओ। ये है असली विषय जो पुराने नियम में जंगल में इसराइलों के सफर में परमेश्वर ने ये मूसा के द्वारा, मूसा के माम इत्रो या रगुएल के द्वारा क्या किया है, ये नियुक्त किया है। तो ये यहाँ पर धरती में पहला नहीं, ये पहले ब्रह्मांड में है, विश्व में है। एक संसार को एक राजा, 10 राजाओं के ऊपर और एक अधिकार, 100 राजाओं के ऊपर और एक, 1000 राजाओं के ऊपर और एक, और 10,000 लाख और 1 लाख राजाओं के ऊपर और एक बड़े सम्राट, इस प्रकार परमेश्वर नियुक्त किया सबके ऊपर प्राचीनों, 24 प्राचीनों। सबको कुछ समझ में नहीं आए, एक बार आखिरी में वो युक्ति करने वाला यीशु मसीह के पास चले गए। इसीलिए यशायाह का ग्रंथ 9 का अध्याय में इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह का और एक नाम क्या है, युक्ति करने वाला, युक्ति बोलने वाला, अपने को समझाने वाला है या नहीं। तो यहाँ पर ये है। तो अभी इसलिए प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री पे 10वां अध्याय, प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 10वां अध्याय 11 वचन में पौलुस ने यह बताया है कि जो जंगल में इसराइलियों की यात्रा से अपन बहुत कुछ सीख सकते हैं। 10 का अध्याय, प्रथम कुरिन्थियोस 10 का अध्याय 11 वचन देखिए, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। वो पूरा दृष्टांत है अपने सामने, इसराइल लोगों के जीवन में जो हुआ वो अपने को दृष्टांत है। तो अभी अपन क्या सुने, अभी तक क्या समझ में है आपको, तो विश्व में हर एक संसार को प्रभु एक राजा को नियुक्त किया, एक राजा है, एक संसार को, एक सृष्टि को, 10 राजाओं के ऊपर एक, और 100 राजाओं के ऊपर 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ राजाओं के ऊपर, इस प्रकार बड़ी अधिकार एक के ऊपर अधिकार को परमेश्वर नियुक्त किया, सबके ऊपर प्राचीनों को। ये सब व्यवस्था को क्या कहते मालूम है, केंद्रीय प्रशासनिक परिषद, क्या कहते हैं, सेंट्रल रूलिंग सिस्टम, केंद्रीय प्रशासनिक परिषद या केंद्रीय प्रशासनिक मंडली कहा जाता है। ये केंद्रीय प्रशासनिक मंडली विश्व में है। ये कैसे बात कर रहे पास्टर जी, ये है क्या पवित्र बाइबल में? बिल्कुल है। अय्यूब के ग्रंथ 15 अध्याय में अभी देखिए, अय्यूब के ग्रंथ 15 अध्याय 8वां वचन में अपन देख सकते हैं। अय्यूब का ग्रंथ 15 अध्याय, अय्यूब का ग्रंथ 15 अध्याय 8वां वचन में क्या करे एलीफज ने यहाँ पर क्या करे, देखिए देख, क्या तू परमेश्वर की सभा में बैठा सुनाता था? देखो, क्या तुम परमेश्वर की सभा में बैठा सुनता था? क्या तुम परमेश्वर की सभा में है? यहाँ पर परमेश्वर की सभा, ये कहाँ है परमेश्वर की सभा? ये है स्वर्ग में, ये है विश्व में परमेश्वर की सभा होते। कभी कभी परमेश्वर की सभा होते, उस सभा में परमेश्वर क्या कहते हैं, युक्ति बोलते हैं। उस सभा में परमेश्वर जो विश्व के बारे में, एक एक संसार के बारे में, एक एक सृष्टि जो परमेश्वर के द्वारा हुई, उस सृष्टि में क्या समस्या है, क्या कठिन है, वो राजाओं के और सम्राट 24 प्राचीनों से क्या हुआ, किसी से क्या ना हुआ, कठिन है, वो परमेश्वर की सभा में उसका
उसके बारे में जवाब परमेश्वर ने देते थे, उसके बारे में परमेश्वर, वो कठिन है उसको परमेश्वर देख लेते थे। तो ये परमेश्वर की सभा में परमेश्वर उस सभा का आमंत्रण करते हैं। आमंत्रण करने वाला कौन है? परमेश्वर। 24 प्राचीनों रहते, ये 24 प्राचीन सारे ब्रह्मांड, सारे जितने संसार है, सारे विश्व के ऊपर अधिकार है। ये सब 24 प्राचीनों के ऊपर अधिकार कौन है? यीशु मसीह है। तो इसलिए ये है असली बात। तो अभी देखिए यहाँ पर इसलिए परमेश्वर का नाम क्या है? यशायाह का ग्रंथ 9 का अध्याय 6 का वचन, 9 का अध्याय 6 का वचन में पहला परमेश्वर का नाम क्या है? अद्भुत और युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत पिता और शांति का राजपुत्र, शांति का देने वाला राजपुत्र, राजकुमार। ये 5 नाम है। युक्ति करने वाला कहां पर? ईश्वर की सभा में। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ईश्वर की सभा में ईश्वर को युक्ति बोलते हैं। ईश्वर को कोई भी युक्ति बोलने वाला नहीं, परमेश्वर ही, वो परमेश्वर की सभा में सबको युक्ति बोलने वाला है, सबको समझाने वाला है, सबको न्याय बताने वाला है, न्याय करने वाला है, धर्म करने वाला है। कौन? परमेश्वर। उनकी सभा में परमेश्वर को कौन बोल सकते? उन्होंने अनंत है, सर्वव्यापक है, सर्व ज्ञान है, सर्वशक्तिमान है, बलवान है, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है या नहीं? तो यहाँ पर देखिए, आज अपन प्रार्थना भी करते हैं। एक एक काम करने से पहले यीशु मसीह के निकट चलकर, यीशु मसीह के चरणों के पास चलकर अपन प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये है, मुझे युक्ति दो, मुझे सोच दो, मैं क्या करना क्या नहीं करना, मुझे हर जो मैं करना चाहता हूँ हर काम में तुम्हारा युक्ति दो, तुम्हारी युक्ति दो। अपने जीवन में युक्ति देने वाला, युक्ति करने वाला परमेश्वर है इस धरती में। ये हर सेवक प्रचार कर रहे हैं। ये सच है, सत्य सिद्धांत है, ये झूठ नहीं, कुछ गलत नहीं। अपने जीवन में यहाँ पर जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने युक्ति दे रहे हैं, युक्ति देकर अपने को चला रहे हैं आत्मिक जीवन या स्वाभाविक जीवन में, उसी प्रकार उन्होंने सारे ब्रह्मांड को युक्ति करने वाला है। 24 प्राचीनों से लेकर सारे ब्रह्मांड को, विश्व के हर एक राजा को युक्ति देने वाला परमेश्वर कौन है? जो उन्होंने यीशु मसीह है। तो यहाँ पर और एक, ये 24 प्राचीनों के बारे में और एक विषय बोलना है। जो मूसा के पास यीशु मसीह ने आए, मूसा के पास सीनाई पर्वत, जो सीनाई पर्वत पर मूसा चढ़े हैं, तब मूसा को जो व्यवस्था दी है, 10 आज्ञा व्यवस्था दी है, कौन? परमेश्वर ने दी। लेकिन वो परमेश्वर लिखा नहीं। जो 10 आज्ञा का जो 2 पेटी दी है, 2 पेटी, एक पेटी पर 5 आज्ञा लिखकर 2 पेटी मूसा को परमेश्वर ने दी, लेकिन वो परमेश्वर नहीं लिखा। वो व्यवस्था जो है, वो व्यवस्था परमेश्वर तैयार नहीं किया, वो तैयार किया है 24 प्राचीन। मालूम है? 24 प्राचीनों वो तैयार, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी ज्ञानवान है। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखिए प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 3:53 वचन देखिए यहाँ पर, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा टकराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। यहाँ पर देखिए स्टेफन क्या कर, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा टकराई हुई व्यवस्था, किनके द्वारा? स्वर्गदूतों के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा नहीं, स्वर्गदूतों के द्वारा टकराई व्यवस्था तो तुम सुने हैं, लेकिन उसका पालन तो नहीं कर रहे। और यही बात को गलतियों की पत्री 3 अध्याय में पौलुस भी यही बात कहा है। 19 वचन देखिए, 19 वचन, 3 अध्याय 19 वचन में पौलुस ने, तब फिर व्यवस्था क्या रही? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई के उसी वंश के आने तक रहे जिसके प्रतिज्ञा दी गई थी। और व्यवस्था स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ टकराई गई। व्यवस्था स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ मध्यस्थ के हाथ टकराए गए। मध्यस्थ का मतलब मीडिएटर। कौन है? स्वर्गदूत। कौन दे? जो प्राचीनों के द्वारा, प्राचीनों जो लिखा है 5 आज्ञा जो व्यवस्था, उसको सिर्फ परमेश्वर मुहर डाले हैं, आमीन बोले है, वो ही प्राचीनों लिखा है, वो देख के परमेश्वर आमीन बोले, वो लाकर मूसा को सीनाई पर्वत पर दिया है। वो परमेश्वर लिखा नहीं, वो एक्चुअली व्यवस्था कौन लिखा है? वो व्यवस्था लिखा है 24 प्राचीनों। हालेलुया। कौन है? 24 प्राचीनों कौन है? सारे ब्रह्मांड के हर जो सम्राट, हर राजा के, सारे राजाओं के, सारे सम्राटों से अधिक महिमा, अधिक बलवान, अधिक शक्तिमान, अधिक सामर्थ, बुद्धिमान लोग है ये लोग।
और इनको भी हर एक अलग अलग, ये 24 प्राचीनों के अलग अलग संसार के राजा भी है। क्यों? उनके सिर पर सोने के मुकुट है। राजा के सिर पर क्या रहते? सोने के मुकुट। तो ये 24 प्राचीनों को अलग अलग 24 राज्य है, लेकिन सारे ब्रह्मांड के ऊपर भी इन्होंने बड़ी स्थान में है, ऊंचे अधिकार में परमेश्वर को नियुक्त किया। प्रकाशित वाक्य 4 का अध्याय, प्रकाशित वाक्य 4 का अध्याय 4 का वचन देखिए, 4:4 में देखिए, अपन देख सकते हैं। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुल हुआ, और जिसके मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुनाया था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा और वे बातें तो दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। ये देखिए प्रकाशित वाक्य 4 का, यहाँ पर 4 का अध्याय 4 का वचन में क्या होता है, यहाँ पर 24 प्राचीनों दिखाई दे रहे हैं। वहां पर देखिए 4 का वचन देखिए, ये उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है। उस सिंहासन के, परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहन हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। हालेलुया। क्या है? सोनों के मुकुट। किनके ऊपर? 24 प्राचीनों के ऊपर। इसका मतलब इन्हों भी राजा है, लेकिन 24 प्राचीनों का अलग अलग संसार है, उन्होंने भी एक एक संसार के राजा है, लेकिन सारे राजाओं के ऊपर, सारे ब्रह्मांड में अधिक ऊंचे स्थान में है इन्होंने। 24 प्राचीनों बड़ी अकल, बड़ी ज्ञान, बुद्धिमान, शक्तिमान लोग हैं, और ये सब के ऊपर और बुद्धिमान कौन है? प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 14 वचन में अपन देख सकते हैं। 17 अध्याय 14 वचन में यहाँ पर देखिए, ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। हालेलुया। अभी कौन है इस सब के ऊपर? प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा यीशु मसीह है। हालेलुया। सबके ऊपर कौन है? अभी ये 24 प्राचीनों बड़ी ऊंची स्थान में है, सोने के मुकुट पहनकर। परमेश्वर के चारों ओर 24 प्राचीनों 24 सिंहासन पर सोने के मुकुट पहनकर बैठ के है, लेकिन ये सबके ऊपर और कौन है? राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह। ये है विश्व का व्यवस्था। तो अब क्या है? हर एक संसार में एक राजा, 10 राजाओं के ऊपर, और एक 100 राजाओं के ऊपर, 1000 राजाओं के ऊपर, और 10,000, 1,00,000 राजाओं के ऊपर, 10 लाख राजाओं के ऊपर। इस प्रकार बड़ी एक एक से ऊंचे स्थान में एक एक अधिकार को परमेश्वर ने नियुक्त किया। ये सब के ऊपर 24 प्राचीनों को नियुक्त किया, और ये सब लोगों के ऊपर, सारे ब्रह्मांड में ऊंचे स्थान में कौन है? सब 24 प्राचीन है। सब 24 प्राचीनों के ऊपर राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ये है विश्व की व्यवस्था, ये है विश्व की असली व्यवस्था। ठीक है, ये है आज का संदेश। तो वही आज अपन धरती में हो रहे हैं। गांव से मंडली और जिला और राज्य और देश, देश से और संसार, इस प्रकार है ना, ये पूरा विश्व में है, वो यहाँ पर छाया है। तो ठीक है, ये है आज का संदेश। आइए संदेश को लेकर प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह आपको धन्यवाद, बुधवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजना सत्य संदेश के लिए धन्यवाद। विश्व के व्यवस्था में प्रभु प्रत्येक रूप से परमेश्वर की सभा है, वो परमेश्वर की सभा में प्रभु केंद्रीय प्रशासनिक परिषद, उसमें 24 प्राचीनों हैं, उनके नीचे है प्रभु 10 के ऊपर, 100 के, हजारों, 10,000 के ऊपर सम्राट, बहुत सारे राजा हैं प्रभु। तुम्हारी बड़ी योजना की विश्व व्यवस्था के लिए धन्यवाद। विश्व की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए हम मुग्ध है प्रभु, हम सुनकर दंग हुए। तुम्हारी बड़ी योजना के लिए धन्यवाद करते प्रभु। जितने लोग संदेश सुना हर एक संदेश फल पर और कल मिलते जाओ, इतनी बड़ी वचन घेरे में मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर हम पवित्र आत्मा के सहभाग यानी लेकर प्रभु तक सारे भक्तियों को विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश को सुन रहे हैं, उनको मान लो, उसको साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।